चलती चक्की देख कर, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कबीरा साबुत बचा न कोई। हेलो मित्रों, मैं आज यह वीडियो फिर से लेकर के आया हूँ और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी और यह एक सबक भी है। एक चिट्ठी निकला है छपरा जिला अंतर्गत सारण प्रखंड में, उसी के संबंध में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसे केवल एक चैनल मात्र नहीं समझे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को बहुत मेहनत करके मैं इस वीडियो में रखने का प्रयत्न करता हूँ। कोई भी नल जल बंधुओं का कोई भी समस्या है, उस सारे समस्याओं पर मैंने कोई न कोई वीडियो बनाया है, लेकिन अगर आप उसे देखते हैं तभी तो उसे लाभ ले पाएंगे। जब एक एक अनुरक्षक बंधु पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, उस समय लोग जानकारियां एकत्रित करने के फेर में पड़ते हैं। लेकिन अगर हमें जानकारियां पहले से रहेगी और समस्या कोई भी आएगी तो उस समस्या का हम तुरंत समाधान करेंगे। हमें उस समय जानकारियां ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मित्रों, मेरा निवेदन है आपसे कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसमें एक एक बारीकी को समझें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी अनुरक्षक बंधुओं के पास जानकारियां पहुंच सके कि उन्हें भी कोई पदाधिकारी परेशान नहीं कर सके। चलिए, तो सबसे पहले मैं उस लेटर के बारे में बतलाता हूं, उसके बाद फिर कुछ बातें होगी। कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी सारण, ज्ञापांक 632 दिनांक 1/7/2022। पूर्व वार्ड अध्यक्ष सचिव वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति जलालपुर प्रखंड। 7 निश्चय योजना अंतर्गत पानी टंकी का पंप हाउस चाबी वर्तमान वार्ड अध्यक्ष या सचिव वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति को अब तक नहीं सौंपने के संबंध में स्पष्टीकरण। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 30/8/2022 को जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर छपरा के द्वारा ग्राम पंचायत राज किशुनपुर को 7 निश्चय योजना एवं पंचायत सरकार भवन की जांच की गई। जांच के क्रम में शिकायत की गई कि वार्ड 4, 5, 8, 9, 7 निश्चय योजना अंतर्गत निर्मित पंप हाउस का चाबी पूर्व वार्ड अध्यक्ष सचिव वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा अभी तक वर्तमान में निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष सचिव वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को नहीं सौंपी गई। वर्तमान वार्ड सदस्य द्वारा बताया गया कि जल नल की पानी आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रही है। वार्ड नंबर 4-8 के संबंध में बताया गया है कि पूर्व वार्ड अध्यक्ष द्वारा
अपने निजी जमीन में पंप हाउस का निर्माण कराया गया है। वो अपने जमीन में पंप हाउस होने के कारण वर्तमान वार्ड अध्यक्ष को चाबी हस्तांतरण करने से मना कर रहे हैं। विदित हो कि आपके पूर्ण रूप से सहमति होने तथा अपनी भूमि को बाद में निबंधित करने का आश्वासन देने के पश्चात एवं वार्ड सभा ग्राम सभा से पारित होने के उपरांत ही आपके द्वारा अपनी निजी भूमि में सरकारी योजना का क्रियान्वयन की गई है। आपके द्वारा भूमि को सरकार के नाम से अब तक निबंधित नहीं किया गया है। वर्तमान में आपके द्वारा उक्त आश्वासन से मुकरने के कारण जल नल योजना की पानी आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रही है, जिससे मुख्यमंत्री के अति महत्वाकांक्षी योजना को नुकसान पहुंच रहा है। अतः आपको आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर पंप हाउस का चाबी वर्तमान वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सचिव, क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को सौंपना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा अगर आदेश का उल्लंघन की जाती है तो पंप हाउस निर्माण की संपूर्ण प्राक्कलित राशि की वसूली सूद समेत करते हुए सरकारी योजना के निर्माण में पूर्व सहमति एवं वर्तमान में इनकार करने की दोषी मानते हुए आपके विरुद्ध नियमानुसार पंचायती राज अधिनियम 2006 के सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। प्रखंड विकास पदाधिकारी सारण। अब मित्रों, अब थोड़ा सा देखिए, मैंने पूर्व में बहुत सारा वीडियो बना करके और आप लोगों को यह आगाह करने का प्रयत्न किया हूं कि अगर आप भूमिदाता हैं, अनुरक्षक बने हैं, तो अनुरक्षक की लड़ाई लड़ें। इस पूरे चिट्ठी में अनुरक्षक का जिक्र कहीं नहीं किया गया है और जिस पर कार्रवाई होने की बात हो रही है वो अनुरक्षक है, लेकिन इस पूरे चिट्ठी में कहीं भी अनुरक्षक की चर्चा नहीं की गई। भाई, अनुरक्षक की चर्चा क्यों नहीं किया गया है? तो अनुरक्षक की चर्चा इसलिए नहीं किया गया है कि सरकार भी यह मानती है कि अनुरक्षकों को किसी भी बहानाबाजी से बगलाया नहीं जा सकता है, उसको कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस वजह से अनुरक्षकों की कहीं चर्चा, कहीं लिखित में चर्चा नहीं आ रहा है। अब भूमिदाता हैं और भूमिदाता यह भी कहते हैं कि हमने भूमि दिया है, तो स्वाभाविक तौर से सरकार के पास यह प्रमाण हो गया कि आपने आम सभा में जो पारित करवाया आपने, तो जब आपका निबंधन के वाला होता है तो उसमें 2 गवाह होते हैं। एक सक्षम पदाधिकारी का सिग्नेचर होता है और वार्ड सभा आम सभा में पूरे गांव के 1 से 1.25 लोग रहते हैं जो गवाह बनते हैं। उनके उपस्थिति में यह बात की जाती है, तो यह कहीं ना कहीं आपके विरोध में बात चला जाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान देते हुए, कारण कि वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती है, इन्हीं सब बातों को ध्यान देते हुए और अधिवक्ता गणों से उस पर राय मशवरा करने के बाद हम आप लोग के पास यह संदेश पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं कि भाई, आप अनुरक्षक की लड़ाई लड़िए। भूमिदाता भी अपना लड़ाई लड़ सकते हैं। ये नहीं है कि यह चिट्ठी निकल गया तो यह लकीर हो गया, कारण कि अभी टाइटल आपके पास है, आपने जमीन को केवाला नहीं किया है। लेकिन इसका मामला दूसरा बनता है। ये नल जल अनुरक्षक के पंप चलाने के लिए सरकार को आपने जो जमीन दिया उस पर विशेष प्रोजेक्ट बन गया और उस प्रोजेक्ट को आप बाधित करते हैं, तो कहीं ना कहीं से आप दोषी हो जाते हैं। और ऑलरेडी जब आप अनुरक्षक बन गए हैं और सरकार यह बात कहती है कि हाँ भाई, आपने पहले सकारा, अब मुकर रहे हैं तो आप पर FIR किया जाएगा,
और जब हमें बनाया गया यह साकार करके कि आप भूमि दीजिए, हम आपको अनुरक्षक बनाएंगे, तो उस पॉइंट पर अगर हम लड़ते हैं तो हमें भी उन पदाधिकारी पर एफआईआर करने का अधिकार मिलता है। हमारे साथ भी धोखाधड़ी हुआ है, हमें भी ठगने का काम किया गया है। ये सब बात है मित्रों, और वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं एक बात यह बतला देना चाहता हूं कि जिन जिन मित्रों के साथ अगर ऐसा होता है तो तुरंत वह एक प्रखंड विकास पदाधिकारी को यह लिखते हुए एक आवेदन रिसीव जरूर करावे कि भाई हम अनुरक्षक हैं, अनुरक्षक के नाम से चिट्ठी निकालिए, हमारा तनख्वाह कब देते हैं, हमसे काम कराए हैं, वो पैसा हमें कब दे रहे हैं, और बिना पैसे दिले हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हटा रहे हैं, उसका चिट्ठी दीजिए और हमारा पैसा दीजिए। ऐसा लिखते हुए आप एक प्रखंड विकास पदाधिकारी को चिट्ठी जरूर दे दीजिए। यही आपको कानूनी रूप से मदद करेगा। और आगे यह हमारा मंतव्य है, आगे इस पर आप अच्छे अधिवक्ता से भी परामर्श जरूर लें, क्योंकि यह आपके जीवन पद्धति का सवाल है और आपने 2 साल 3 साल काम किया है, आपके मेहनत का सवाल है। तो इस पर भी कुछ आप अधिवक्ता से भी राय मशवरा जरूर ले। ऐसे मैं जो बात कर रहा हूं कहीं ना कहीं मशवरा से ही कर रहा हूं, इसलिए बंधुओं नियम संगत रास्ता बना करके चलिए और एक अनुरक्षक वाले पथ को मजबूती से पकड़िए। और अगर नहीं पकड़िएगा, यही भूमिदाता गाते रहिएगा, तो देखिए इसमें स्पष्ट इस चिट्ठी को दीजिए, देखिए इस चिट्ठी को मैं डालूंगा और इस चिट्ठी को पढ़िएगा। स्पष्ट यह बात जब लिख दिया गया कि आप भूमि भी दिए हैं, आप पर एफआईआर भी हो जाता है, तो फिर वैसे चीज को हम पकड़ के क्यों चलेंगे? हम अनुरक्षक को क्यों नहीं पकड़ के चलेंगे? सरकार जिस सुसंदित धारा में हम पर मुकदमा करती है, हम भी तो उन पर मुकदमा करने के लिए फ्री हैं। हमारे साथ भी तो धोखाधड़ी हुआ है। तो जो यह रास्ता हमें बतलाता है कि हमारे साथ भी धोखाधड़ी हुआ है, उस रास्ता को पकड़ करके हम लोग चले। जय हिंद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।